नमस्ते एवरीवन। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी ने अपना आईपीओ लॉन्च करने के लिए पेपर वर्क फाइल कर दिया है। और ये कोई रेगुलर आईपीओ नहीं, ये इंडिया की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ रिवील करता है। कैसे ये सेक्टर ट्रांसफॉर्म हो रहा है, कहाँ अपॉर्चुनिटीज हैं और कहाँ चैलेंजेस आ रहे हैं। मैं हूँ मानसी और ये है अरिहंत प्लस बाय अरिहंत कैपिटल। हमारा एम है कि फाइनेंशियल मार्केट्स के कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करे, चाहे वो लेटेस्ट न्यूज हो या एजुकेशनल कॉन्सेप्ट्स हो, ट्रेडिशनल चैनल से थोड़ा डीपर लेवल पर। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी ने स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने का डिसीजन लिया है। ये मूव क्यों इंटरेस्टिंग है, ये समझने से पहले हमें देखना होगा कि म्यूचुअल फंड बिजनेस काम कैसे करता है। असेट मैनेजमेंट कंपनीज का कोर बिजनेस में बहुत सिंपल है। ये कंपनीज लोगों से पैसा लेती हैं, सबका पैसा एक पूल में जमा करती हैं एंड उनके बिहाफ में इन्वेस्ट करती हैं, शेयर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स वगैरह में। एंड हर इन्वेस्टमेंट पर वो छोटी सी फी लेती हैं। जितना ज्यादा पैसा वो मैनेज करती हैं, जिसे हम AUM, असेट्स अंडर मैनेजमेंट कहते हैं, उतना ही बड़ा उनका बिजनेस। और यहीं से पूरी कहानी शुरू होती है। मार्च क्वार्टर FY 2025 तक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी का AUM 6.13 लाख करोड़ था। लेकिन सिर्फ AUM का साइज ही सब कुछ नहीं होता। असली गेम ये है कि AMC कौन से टाइप का म्यूचुअल फंड मैनेज कर रही है, क्योंकि हर फंड कैटेगरी का अपना एक्सपेंस रेशियो होता है, यानी अलग अलग लेवल की फीस, और यही डिसाइड करता है कि कंपनी कितना एक्चुअल पैसा कमा पाएगी। हर म्यूचुअल फंड सेम पैसा नहीं कमाता। सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि AMC का फोकस किस टाइप के फंड पर है। इक्विटी म्यूचुअल फंड जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं वो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। इनका एक्सपेंस रेशियो हाई होता है, यूजुअली अराउंड 1.5% तक। क्योंकि एक्टिवली मैनेज किए जाते हैं तो AMC को यहाँ से अच्छी खासी इनकम होती है। डेब्ट फंड्स जो बॉन्ड्स और फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं थोड़ा कंजर्वेटिव होते हैं और इनका एक्सपेंस रेशियो भी कम होता है, यूजुअली 0.25% से 0.75% तक। तो AMC का मार्जिन यहाँ थोड़ा टाइट होता है। पैसिव फंड्स जैसे इंडेक्स फंड्स और ETF, जिनका काम सिर्फ इंडेक्स फंड फॉलो करना होता है, उनका एक्सपेंस रेशियो और भी लो होता है, सिर्फ 0.05% से 0.2% के बीच। यानी AMC को यहाँ सबसे कम पैसा मिलता है। तो अगर दो AMCs का AUM बराबर भी हो, लेकिन एक इक्विटी फंड्स पर फोकस करती है एंड दूसरी पैसिव फंड्स पर, तो उनका रेवेन्यू और प्रॉफिट टोटली अलग होगा। और यहाँ से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल AMC दूसरों से स्टैंड आउट करती है। उनके AUM का 55% इक्विटी स्कीम्स में है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये गुड न्यूज है, क्योंकि इक्विटी फंड्स हायर फीस अर्न करते हैं। लेकिन फिर भी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल AMC इज नॉट इंडियाज बिगेस्ट AMC। टोटल एसेट्स के मामले में SBI म्यूचुअल फंड सबसे आगे है, लेकिन मेनली इसलिए क्योंकि उनके पास गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड PSUs का पैसा आता है, जिसमें फीस बहुत कम होती है। वहीं HDFC AMC का साइज छोटा है, बट दे आर मोर प्रॉफिटेबल। वाई? बिकॉज उनका फोकस हाई फी इक्विटी फंड्स पर ज्यादा है एंड उनकी कॉस्ट कंट्रोल स्ट्रैटेजी भी काफी टाइट है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल AMC के पास एक स्ट्रॉन्ग एडवांटेज है। वो टॉप 30 सिटीज से बाहर यानी B30 मार्केट से काफी इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट कर रही हैं। ये छोटे शहर और टाउन्स अभी भी म्यूचुअल फंड्स के लिए नए और अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट्स हैं। दैट मीन्स हाई ग्रोथ पोटेंशियल। यहाँ के इन्वेस्टर्स यूजुअली रेगुलर प्लान्स प्रेफर करते हैं, ना कि पैसिव प्रोडक्ट्स। और ये AMC के लिए रेगुलर मार्जिन्स का सोर्स बनते हैं, क्योंकि रेगुलर प्लान्स में फीस ज्यादा होती है। इन सब फैक्टर्स ने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल AMC को ग्रो करने में हेल्प किया है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में उनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्लोज टू 5000 करोड़ रुपीस था, जिसमें से 2650 करोड़ रुपीस नेट प्रॉफिट था। इसका मतलब अराउंड 50% नेट मार्जिन। ये फाइनेंशियल सर्विस बिजनेसेस के लिए एक्सेप्शनली हाई है। लेकिन ये सब स्मूथ सेलिंग नहीं है। एक बहुत बड़ी रिस्क है रेगुलेशन। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज ड्रामेटिकली चेंज हुई है लास्ट 15 इयर्स में, एंड मोस्टली सेबी की वजह से। 2009 में सेबी ने एंट्री लोड्स बैन किए, जो अपफ्रंट कमीशंस चार्ज करने की प्रैक्टिस थी। 2013 में डायरेक्ट प्लान्स इंट्रोड्यूस किए, जो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर्स बाईपास करते हैं और इन्वेस्टर्स के लिए लोअर कॉस्ट करते हैं। 2018 और 19 पर एक्सपेंस रेशियोज पर कैप्स लगाए,
तो एएमसी जो चाहे अमाउंट चार्ज नहीं कर सकते थे। अभी रिसेंटली सेबी ने सजेस्ट किया है कि म्यूचुअल फंड हाउसेस हायर फीस तभी चार्ज करें जब वो कंसिस्टेंटली मार्केट को बीट करे। इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये ग्रेट है, क्योंकि परफॉर्मेंस के बेसिस पर फीस देना फेयर लगता है। लेकिन बिजनेसेस के एंगल से देखें तो ये काफी चैलेंजिंग हो जाता है। इससे नॉट जस्ट अनसर्टेनिटीज बढ़ जाती है, बल्कि एएमसीज के पास अपने मार्जिन्स पे फुल कंट्रोल नहीं होता। और सबसे इंपॉर्टेंट, सेबी कभी भी रूल्स चेंज कर सकता है जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पर पड़ता है। एएमसीज का परफॉर्मेंस स्टॉक मार्केट से डीपली लिंक्ड होता है। जब मार्केट अच्छा होता है, लोग ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, एयूएम बढ़ता है एंड एएमसीज की स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स होती है। लेकिन जैसे ही मार्केट गिरता है, इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस टूट जाता है, रिडेम्पशंस गिरते हैं और एयूएम भी श्रिंक हो जाता है। प्रॉब्लम यह है कि एएमसी की फिक्स्ड कॉस्ट सेम होती है, चाहे मार्केट चले या ना चले, तो नेचुरली प्रॉफिट्स पर प्रेशर आ जाता है। टॉप परफॉर्मिंग फंड मैनेजर्स ऑफन गेम चेंजर्स होते हैं। उनकी वजह से फंड का परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है, इनफ्लोज बढ़ते हैं एंड इन्वेस्टर्स का स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट बना रहता है। लेकिन ये मैनेजर्स काफी डिमांड में होते हैं एंड किसी भी रीजन से अगर ये कंपनी छोड़ दें तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट रेपुटेशन एंड इन्वेस्टर इनफ्लोज पर पड़ सकता है। मैनी वेज में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी का आईपीओ सिर्फ फाइनेंशियल इवेंट नहीं है, ये एक प्रीटी मच मोमेंट है हमारे लिए रिफ्लेक्ट करने का कि इंडिया की म्यूचुअल फंड कंपनी कितना ग्रो कर सकती है एंड कहां तक जा सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब द पेज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।